हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें अध्याय को पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें जड़ भरत और राजा रघुगण की भेंट का प्रसंग दिया गया है। ओम श्री शुकवाच अथ सिंदूरसो वीरपते रघुगणस्य ब्रूजते इक्षो मत्यास्तटे तत्कुलपत्तिनः शिविका वाह पुरुषान्वेषणसमये देवो न प्रसादिता सा द्विजवर उपलब्धा एष पीवा युवा सहन्नांगु गोखरबद्धुरम् ऊढमलमिति पूर्वविष्टं गृहीते सा गृहीता प्रसवमतधरः वः शिविकां स महानुभाव यदा हि द्विजवर्षेषु मात्रा वलोकानुगतेन समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगता स्वशिविकां रघुगण उपाधार्य पुरुषाणाधिवहत आह हे ऊढारो साध्वाति क्रमत किमिति विषमम् ऊयते यानम् इति अथ ता ईश्वरवचा सोपा लम्बमुपा कर्णयोपायातुर्यात् संकितमनसस्तं विज्ञानपया अम्बुभुव न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथा सा देव बहामा आय मधुनैव नियुक्तोऽपि न द्रुतं मृजति नानेन सह ऊढुं स वयं पारयामाम इति सांसार्गिको दोष एवं नूनम् एकस्यापि सर्वेषां सांसार्गिकाणां भवितुम् अर्हति निश्चितं निशम्य कृपणवचो राजा रघुगण उपस्थित वृद्धोऽपि निसर्गेण बालकृत यशो उत्थितमन्युर्विपष्ट व्रज तेषां जात वेद सामैव रजसावृतम् इति राह। जड़ भरत और राजा रघुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंदूर सौवीर देश का स्वामी राजा रघुगण पालकी पर चढ़कर आ रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी लगा दिया, पकड़कर पालकी में जोड़ दिया।
महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले गए। वे द्विज भर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देख कर चलते थे। इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देख कर राजा रघुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे। इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी लिए चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रघुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रघुगण को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात्कार से उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा। ओहो कष्टम भ्रातृ व्यक्तम उरुपरशांतो दीर्घम मध्वानमेकम एहि उहिवान सुचिरम नाति पिवान संगननांगो जरसा च उपद्वतो भगवान सकेन एवा पर एते संगठनम इदम बहु विप्रलब्धोप्य विद्या रचित द्रव्य गुण कर्म सयस्वचर चरम कलेवर वस्तुति संस्थान विशेषे अहम ममेत्यहम ध्यारोपित मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्मा भूतस्तूष्णी शिविका पूर्व वधुवाह। अरे भैया, बड़े दुख की बात है। अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया है। इतने दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताज़ा और हट्टा कट्ठा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की तरह भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण संगात यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं। इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। अतः पुनः स्वस्विकायां विषमगतायां प्रकुपित वाचा रघुगण किमदमरे त्वं जीवनमृतो मां कदर्थीकृत भर्ति शासनम् अतिचरस पर्वतसञ्चते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यसायुधिम् एवं बहुवद्वमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्येन मदेन तिरस्कृताशेष भगवत्प्रिय निकेतं पंडितमानिनं स भगवान् ब्राह्मणो ब्रह्मभूता सर्वभूत सुहृद आत्मा योगेश्वर च आर्यां
व्युत्पन्नम अति स्वयमानम इव विगतस्मया इदम आह। इस प्रकार से किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रघुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तो मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता तो सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंड पाणी यमराज जन समुदायों को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रघुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल रहा था। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रज तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ भी पता ही न था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मणों वाचा त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुं समे स्यादति वीरभार गन्तुर्यदि स्याद्दिगम्यमध्वा पीवेति रासो न विदं प्रवादः स्थौल्यं कार्शं व्याधाय अश्वयश्च क्षुत्रिडभयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मण्डूरहमधः शुचो देहेन जातस हि मे न सन्ति जीवन्मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवद्यद्विकृतस्य दुष्टं स्वसाम्यभावो ध्रुव ईड्यमयत्र तर्ह्युच्यते सो विधिकृतयोगः विशेषबुद्धिर्विवरं मनागच पश्याम यत्र व्यवहारतोऽन्यत् क ईश्वरस्तत्र किमसितव्यं तथा विराजन् करवाम किं ते उन्मत्तमत्तजडवत्स्वस्थां गतस्य मे वीरचिकित्सितेन अर्थज्ञाता भवता शिक्षितेन स्तव्यप्रमतस्य च पृष्ठपेश। जड़ भरत ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है, मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाली जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वही आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के लिए के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एतावदनुवाद परिभाषयाप्यत्युपगम्यते
मृत्युर्दीर्घ मुनिवर उपशमशील उपरतानात्म नियम निमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं वपनयन राजयानमपि तथे तहो वाह स चापि पाणवेव सिन्धु सौवीरपति तत्त्वजिज्ञासायां सम्यक् हृदयादि कृताधिकार हृदयग्रन्थिमोचनं द्विजवच आश्रित्य भवयोगग्रन्थसम्मतं त्वरयावह रुया शीर्षा पादमूलम् उपसृत समापयन् विगत नृप देवस्मय उवाच। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, मुनिवर जड़मत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। कौन? जड़ भरत। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंदूर सौवीर नरेश रघुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा। कस्त्वं निगूढ़श्च रसैर्द्विजानां विवर्ष्य सूत्रं कथमो वधूत कस्यास्य कुत्रास्यापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदश न हुत शुक्लं नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् न त्रक्षशूलान् यमस्य दण्डात् नान्यर्कसोमानिलवित्तपाः वृषं ब्रह्मकुलावमानात् तद्ब्रह्मसंगो जडवद्निगूढ विज्ञानवीर्यो विचरस्य पार वचांस योगाग्रथितानि साधु न क्षमन्ते मनसा विहितुम् अहं च योगेश्वर आत्मतत्त्वं विदां मुनीनां परमं गुरुं वे प्रष्टुं प्रवृत्ता किं हारणं तत् साक्षाद्वरिं ज्ञानकलावतीर्णं सवे भवां लोकानिरीक्षणार्थम् अव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपेक्षित् योगेश्वराणां गतिमन्दबुद्धि कथं विचक्षित गृहानुबन्धः दृष्टाश्रमं कर्मत आत्मनो वे भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये यथा श्रुतो दानयनाद्यभावात् समूल इष्टो व्यवहारमार्ग स्थाल्याग्नितापात्पयसो वितापा हस्तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्धि देहेन्द्रियाश्वासयसन्निकर्षात् तत्संसृतिं पुरुषशानुरोधात् शास्त्राभिगोप्ता नृपति प्रजानां किङ्करो वेन पिनष्टि पृष्ठं स्वधर्ममाराध्यनमच्युतस्य यदीयमानो विजहात्यघोगं तन्मे भवन्नरदेवाभिमाना मध्येन तुच्छीकृतसत्तमस्य हृशिष्टमैत्रीदृशमार्थबन्धो यथा तरेषादवध्यानमहं न विक्रिया विश्वश्रुतसखस्य सामेन वित्ता विमतेस्तवापि मद्वीपमानात् स्वकृताद्मृदङ्ग नासन्त्य यद्दूरारपि शूलपाणि। देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, बतलाइए। इस प्रकार
प्रसन्न राहुगण कहता है, प्रसन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज जी के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधु, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता है। देह आदि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता है। ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्मादि का अनुभव होता है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई तो सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्ता आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधु, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देह अभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस माना अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता है। ये तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मैंने मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 11वां अध्याय राजा रहुगण भरत जी का उपदेश और राहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान, ये 2 अध्याय होंगे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात् पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं,
वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। या श्री स्वयं सुकितना भुवनेश्वर लक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि सरदा सतां कुलजन प्रवशलज्जा तात्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।